नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 15 होली के रंग हजार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को होली का त्योहार बहुत पसंद है ना। होली के त्योहार में हम रंग गुलालों से इस त्योहार को बहुत ही मौज मस्ती से बनाते हैं, है ना। बहुत आनंद पूर्वक होली के रंगों का आनंद लेते हैं। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। होली के रंग हजार भाग 1। प्यारे विद्यार्थियों, संजना शिवानी को अपने राज्य में मनाए जाने वाले जो होली का त्योहार है उसके बारे में बताते हुए पत्र लिखती है। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस त्योहार के बारे में क्या क्या बताया। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 15 होली के रंग हजार। पाठ का आरंभ पत्र के माध्यम से हुआ है क्योंकि यह पत्र लिखा है शिवानी ने। यह पत्र किसने लिखा है? संजना ने शिवानी को। देखिए तो पत्र का प्रारंभ कैसे हुआ है। प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार, है ना। अब वो उनसे छोटी है तो उन्होंने उनको ढेर सारा प्यार दिया है। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियां। तो यह पत्र किसने लिखा है? संजना ने शिवानी को। पत्र लिखते समय सबसे पहले हम किसी का नाम और उसे उसका प्यार भी देते हैं। जब छोटे हैं तो उनको ढेर सारा प्यार और बड़े हैं तो सप्रेम नमस्ते या सादर प्रणाम ऐसे शब्दों से हम पत्र का प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में लिखते हैं। प्रारंभ में उनकी हाल चाल पूछते हैं, उनका कुशल पूर्वक कुशलता पूछते हैं, है ना। वैसे ही इन्होंने भी प्रारंभ कैसे किया है। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी, है ना। उसकी परीक्षाएं चल रही थी तो उन्होंने परीक्षा के बारे में भी पूछा। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियां। हाँ, तो वो छोटी बच्ची है तो छोटी सी है तो उन्होंने खेल खूब मस्ती किया, उधम की, शैतानी ये से पूछ रही है। तुम दक्षिण भारत में रहती हो ना और मैं उत्तर भारत में। अब देखिए यहाँ पर संजना है वो उत्तर भारत में रहती है और शिवानी दक्षिण भारत में रहती है। दोनों अलग अलग राज्य में रहते हैं। तो आगे देखते हैं। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। अब किसको उत्सुकता रहती है? शिवानी को। इसलिए आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूँ। दक्षिण भारत में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है और उत्तर भारत में जहाँ हम रहते हैं वहाँ होली का त्योहार मनाते हैं। तो जो संजना है वह अपने राज्य में मनाए जाने वाले होली के त्योहार के बारे में बताती है। आइए होली के त्योहार में क्या क्या बताती है ये जान लेते हैं। होली रंगों का त्योहार है ना। रंगों का त्योहार होता है ना। देखो बच्चे ऐसे रंगों से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं ना। काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा भी रंग होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भर कर एक दूसरे को रंगते हैं, है ना। हम भी रंगों के त्योहार में क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर खूब रंग लगाते हैं, है ना। और जी भर के एक दूसरे के साथ हम खेलते हैं। यह रंग है मस्ती और उल्लास का, है ना। यह रंग कौन सा है? मस्ती और उल्लास का। यह मस्ती उल्लास उमंग का है। इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है इस त्योहार में। वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। बसंत के मौसम में ना लोगों के मन में नई उमंग भर देता है क्योंकि वो मौसम बहुत सुहाना होता है।
और यही उल्लास हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से झलकता है। रोजमर्रा का अर्थ होता है हर रोज या प्रत्येक दिन। यही उल्लास प्रत्येक दिन जीवन में विभिन्न पर्वों में भी झलकता है। अलग अलग पर्वों में हमें अलग अलग आनंद भी आता है। जैसे होली में रंगों के त्योहार से हमें बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। हम एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, है ना। वैसे ही दूसरे पर्व में भी दूसरे पर्व का आनंद आता है। चलिए आगे जानते हैं और क्या बताती है संजना शिवानी को। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न जनजातियों और समाजों में वसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश में अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो होली जैसे तो होते हैं, परंतु वो होली नहीं होते। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे होली ही हो, है ना। कई लोग क्या करते हैं, होली के पर्व में वो दूसरे समय में होली के पर्व जैसे ही रंग गुलाल के माध्यम से ऐसे ही त्योहार मनाते हैं, परंतु वो होली का पर्व नहीं कहलाता, जिसे हम होली के रूप में मानते हैं। वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। यह कहाँ का पर्व है? उत्तर भारत का। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है। यह जो होली का त्योहार है, इसे या तो दक्षिण भारत में मनाया ही नहीं जाता, या तो वहाँ मनाती ही नहीं है, या फिर इसको अलग तरीके से ही मनाते हैं। अब तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती? इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता है ना। दक्षिण भारत में बसंत का मौसम ही नहीं होता है। वहाँ देखो तो कौन सा मौसम होता है? दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं। कौन कौन से? गर्मी और बरसात। तो वहाँ बसंत का मौसम आता ही नहीं, इसीलिए वहाँ होली मनाया ही नहीं जाता, बसंत ऋतु मनाया ही नहीं जाता। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज ठंड पड़ती है, जैसे कि हमें आजकल पड़ रही है। अभी ठंड का मौसम है ना। फिर आएगा इसके बाद, ठंड के बाद कौन सा मौसम आता है? बसंत का। फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात का, है ना। बसंत के बाद कौन सा आता है? गर्मी और बरसात। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी बातें कौन बता रही है? संजना। किनको? शिवानी को, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह पाठ पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। होली के विषय में भी जाना, और हमने दक्षिण भारत में होली नहीं मनाती, यह एक नया विषय जाना, है ना। तो आइए इस पाठ के आधार पर करते हैं कुछ गृह कार्य। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला कौन सा है? संजना शिवानी को कौन से त्योहार के बारे में बताती है? कौन से त्योहार के बारे में बताती है? होली के त्योहार के बारे में। बसंत का मौसम लोगों में क्या भर देता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न तीसरा, होली मुख्य रूप से कहाँ का पर्व है? चौथा, दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं मनाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज के अभ्यास कार्य जिसको आपको पूर्ण करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज होली के रंग हजार पाठ पढ़े। यह पाठ पढ़कर आपको बहुत ही आनंद आया होगा, है ना। तो आगे संजना और क्या क्या बताती है होली के बारे में, होली त्योहार के बारे में, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।